थोड़ा सा बोरिंग रहेगा ये क्वेश्चन, टाइम ज़्यादा लगेगा यहाँ पे, बाकी समझ में आपको चीज़ें बहुत जल्दी ही आ जाएंगी। क्वेश्चन में ब्रीफ कर दूँ, यहाँ पर हमको 1, 2, 3 और 4 प्रकार की वेव या यू कैन से वेव फॉर्म गिवन है। अब इसमें से हम कोई भी 2 या 3 या चारों ले करके उनको मिक्स करके एक रिजल्टेंट वेव फॉर्म बनाएंगे। रिजल्टेंट वेव फॉर्म यहाँ पर बहुत सारी बनाई गई हैं, 4। तो ये जो रिजल्टेंट है ये किसके किसके मिक्सिंग पर आएगी, ये किसके और किसके मिक्सिंग पे आएगी, ये किसके और किसके मिक्सिंग पे आएगी, ऐसा हमें बताना है। ठीक है, तो आप चाहो तो ऑप्शंस का भी सहारा ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ये मैचिंग टाइप से जो गिवन है इसमें इधर की साइड रिजल्टेंट है और इधर की साइड सुपरपोजिशन किसका और किसका हो रहा है ये बताया गया है। तो एक एक ऑप्शन सेलेक्ट करो, जैसे पहला जिसमें 3rd एंड 4th को मिक्स किया है, यानी कि इसको और इसको मिक्स किया है, तो हम ये देखेंगे कि इसको और इसको मिक्स करने पे कैसा बनता है। तो एक काम करते हैं, इतने पार्ट को हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने इतने पार्ट को अलग से ड्रॉ किया और अब हम देखेंगे कि मिक्सिंग जो होगी तो वो कैसा बनेगा। यहाँ पर रेफरेंस लाइन बनाई मैंने, मतलब यहाँ वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर मानी जाएगी। अब आप सिर्फ इतने सेगमेंट को देखेंगे, मैं वर्टिकल लाइन कन्फाइन कर देता हूँ, मतलब आप अगर 3rd को ले रहे हैं तो ये वाला पार्ट देखिए, 4th को ले रहे हैं तो ये वाला पार्ट देखिए। थोड़ा और बड़ा करके दिखा दूँ, ये देखिए 3rd में ये बताया जा रहा है कि जो वैल्यू है इस जगह पे वो 0 है। 4th में बताया जा रहा है वैल्यू 0 नहीं है, -1 है। तो 0 और -1 को कंबाइन करो, जोड़ दो तो कितना आ जाएगा ये -1। अब -1 बनाओ, आप -1 जब बनाओगे तो कहाँ बनाओगे, एक्सिस पर या उसके ऊपर या उसके नीचे, थिंक अबाउट दैट। ये आप दोबारा से प्लॉट कर लो यहाँ पे, और ये ऐसे इसको डॉटेड भी कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद इस लाइन को ये बनाएं, तो यहाँ पे ये 3rd हो गया, ये 4th हो गया और इसे R लिख लो, इट इज़ रिजल्टेंट ऑफ 3rd एंड 4th। तो आपने अभी अभी बताया कि 0 एंड -1 कंबाइन होंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। -1 कहाँ बनेगा, -1 यहाँ नहीं बनेगा, ये तो 0 है, यहाँ नहीं बनेगा, ये तो +1 है, नीचे बनेगा ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला सेगमेंट देखेंगे, एक और वर्टिकल लाइन बना लो काइंड ऑफ ऐसा। अब 3rd में देखिएगा वैल्यू इतना है, ये आपका रेफरेंस है, ये 0 है, 0 से ये ऊपर है यानी कि ये +1 है। और 4th में देखिए, 4th का जो ग्राफ है ऐसे आया है, -1 हुआ है, फिर 0 हुआ है, फिर -1 हुआ, फिर 0, फिर -1, तो -1 0 -1 0 ऐसा। और 3rd का भी लिख लो, 0 +1, इसके बाद 0 +1 फिर 0। तो यहाँ पर अब ये +1 और 0 ये जुड़ेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 1 बना लो, 1 आई थिंक समझ गए होगे, ऐसे तो नहीं बनेगा, ये तो 0 है, ऐसे भी नहीं बनेगा, ये तो -1 है, यहाँ पर कुछ हाइट पर बनाना होगा। अब इसके बाद इसको और इसको देख लो, 0 और -1 कंबाइन होंगे तो ऐसा बनेगा। फिर अगले वाले पार्ट में एक बार आप चाहो तो चेक कर लो, अल्टरनेट कहानी है। यहाँ पर 0 कहते हैं -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, ऐसा आपका बन जाएगा वेव फॉर्म फॉर द रिजल्टेंट। अब ऐसा दिया किधर है, ए में, बी में, सी में, डी में, ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक काम करो, इसको एक बार कॉपी करके वहीं उसके बाजू में पेस्ट कर दो यहाँ पे। अब समझ में आएगा कि ये जो रिजल्टेंट है कहाँ दिया है, दिखाई दे गया होगा। देखो ये जैसा आप बनाए हो, नीचे नीचे फिर ये ऊपर, ऐसे नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये कहानी एस वाले में हो रही है। तो 3rd एंड 4th की जो आप मिक्सिंग किए तो आपको मिला है एस। अब इसके बाद में आप इस वाले की बात करोगे जिसमें मिक्सिंग हो रही है 2nd एंड 4th की।
किसकी और किसकी, सेकंड एंड फोर्थ की। तो सेकंड एंड फोर्थ ये दोनों वेव फॉर्म आप कॉपी कर लो। सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड यानी कि ये वाला, इसको हमने कॉपी किया। इसके बाद फोर्थ वाला लेंगे, इसको भी हमने कॉपी किया। और अब हम इन दोनों को कंबाइन करके रिजल्टेंट बनाएंगे। ठीक, रिजल्टेंट का ये एक्स एक्सेस हो गया और ये रिजल्टेंट का वाई एक्सेस हो गया। और फिर सपोर्ट में कुछ लाइंस बनाएंगे, डॉटेड बना के रखेंगे इनको, ये ऐसे। फिर ऐसे 2-3 और लाइन बना लो। अगली वाली यहाँ पे, ये नहीं, अगली वाली आपकी लाइन यहाँ बन जाएगी। 1 मिनट, ग्राफ कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, ऐसे। इसके बाद में यहाँ से डुप्लीकेट यहाँ पे, फिर अगली वाली यहाँ पे, ये अगली वाली यहाँ पे, ऐसे जितना चाहो बना लो। अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। -1 है ये, फिर +1 है, -1 है, +1 है, -1 है। ठीक है। फोर्थ वाले में ये आपका 0 है, ये 1 है, नहीं 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 नहीं, -1 है, 0 है, -1 है, 0 है, -1 है। अब आप इसको और इसको देखो, -1 2 बार हो गया ना, तो ये आपका नीचे आएगा नहीं, बहुत नीचे आएगा, -2 हो जाएगा। ड्यू टू दैट ज़्यादा ही कुछ नीचे हो जाएगा। अब इसके बाद में ये 0 है, ये +1 है, तो 0 + 1, ये तो +1 होगा, ऊपर को बनेगा, लेकिन उतना ऊपर नहीं। यहाँ पर ये जो नीचे है ये 2 यूनिट और ये जो ऊपर है 1 यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट में देख लो, ये -1 एंड -1, ये -2 हो जाएगा और फिर ये +1 हो जाएगा। मतलब इस बार कहानी तो ऐसी है, ग्राफ नीचे देन ऊपर, नीचे देन ऊपर, लेकिन ऊपर जो है कम है, नीचे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप इसको देखो कौन वाले ऑप्शन से ये टैली करेगा। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, नीचे ऊपर, लेकिन ऊपर को कम, नीचे को ज़्यादा। ये हमें ऐसा लग रहा है आर में वाले से मैच कर रहा है। तो आर आपका बनेगा करस्पॉन्डिंग टू एल। अब आप यहाँ पे देखो, शायद कोई समझ आ जाए। ये आपका आर जो है एल से मैच किया और के जो है वो एस से मैच किया। इतने से कोई ऑप्शन क्लियर हो रहा है क्या कि कौन सा हो सकता है? एस मैचिंग विद के यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो बी और डी में ही कोई हो सकता है। अब आपका आर और के किस में है? आर की मैचिंग, ये आर की मैचिंग एल से, आर की मैचिंग एल से, वो तो दोनों में है। ये तो मेहनत करा रहे हैं बहुत अधिक। मैंने पहले ही कहा था बोरिंग क्वेश्चन है। मैं एक काम करता हूँ, समय आपका ना ख़राब करते हुए आपको असाइनमेंट के तौर पे असाइन कर देता हूँ कि अब आप पी वाला मैचिंग एक बार स्वयं से करिएगा। व्हाट आई मीन टू से, जैसे आप इसका कर लिए, इसका कर लिए, अब इसका करिएगा। 1, 2 एंड 3 को चेक करिएगा कि वो सुपर फॉर्म जो मिक्सिंग होगी तो किससे मैच करेगा। जैसे ही आप इतना करोगे तो आपको इससे समझ आ जाएगा कि बी वाला होगा या डी वाला होगा। मैं एक बार दिखा दूं ताकि आप एक बार टैली तो कर लो। बी वाला आएगा, इसका मतलब ये है कि एम विल बी विद पी, ऐसा 1, 2, 3 इनको जब आप कंबाइन करोगे, चलो अच्छा कर ही देते हैं। ये 1, ये 2 और ये 3। 1 में आपकी वैल्यू है +1 और 2 में वैल्यू है -1 और ये है 0। तो 1, 2, 3 आप कंबाइन करोगे तो सब मिला के 0 आएगा। 0 आपका P में भी है, Q में भी है। आगे आप और एक स्टेप आ जाओ, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है और यहाँ पे +1 है, तो ये आपका हो जाएगा +1। अब आप अगर Q को देखो तो ये आपका 0 है, ठीक बात है, लेकिन
आगे इन तीनों का जो टोटल था वो था +1, वो इस वाले में नहीं है, वो इस वाले में है। इसका मतलब इसका जो मैचिंग होगा M वाले का वो P से होगा। M वाले का अगर P से होगा तो आपका यहाँ पर B ऑप्शन मात्र एक ऐसा है जो सही हो सकता है।